हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रिकी कैड कैम में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है टूल पाथ एडिटिंग। टूल पाथ एडिटिंग में गाउज कैसे चेक करते हैं, गाउज को रिमूव कैसे करते हैं, टूल पाथ कैसे एडिट करेंगे, टूल पाथ को कैसे ट्रिम करेंगे, होल्डर से टूल पाथ को कैसे डिवाइड करेंगे और कटिंग टाइम के हिसाब से टूल को कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये सब टॉपिक आज के वीडियो में कवरेज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्लाइडर ब्लॉक है, इसमें कुछ प्रोग्राम बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले गाउज चेक करेंगे। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, टूल पाथ, गाउज चेक में जाएंगे। यहाँ पे गाउज लिमिट है 10, ओके करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे गाउज 1 यानी एक गाउज है। यहाँ पे क्लिक करते ही टूल वहाँ पे आ गया है। ये देखिए रेड कलर का है जो गाउज है, यहाँ पे क्लियर शो कर रहा है आपको। तो ये हो गया गाउज कैसे चेक करते हैं। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं। टूल पाथ में जाएंगे, एडिट में गए, उसके बाद से नीचे एनालाइज टूल पाथ है, गाउज फिर चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे चेक किए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे नीचे आके गाउज रिमूवल में सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही इसका टूल पाथ का कलर चेंज हो गया है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेन डिसाइड करेंगे कि कितना प्लेन रखें कि गाउज रिमूव हो जाए। यहाँ पे मैंने 15 रख दिया और इसी प्लेन को नीचे जो लिखा है मूव टू क्लियरेंस प्लेन कर देंगे। अभी गाउज वहाँ पे मूव हो गया। अब देख रहे हैं लाइन उसी प्लेन के डायरेक्शन में हो गया है। इसको हम एक बार सिमुलेट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गाउज। गाउज तो अब हट गया है, ओके। ये देखिए ये लाइन जो पीली लाइन है, ये लाइन रिमूव हुई है जो पहले जॉब में हिट कर रहा था। देखते हैं ये इसी प्लेन के डायरेक्शन में ही टूल पाथ मूव हो गया था, ओके। तो गाउज चेकिंग नेक्स्ट चलते हैं। एक गेट लेवल प्रोग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये प्रोफाइल के बीच में टूल पाथ आया हुआ है। अगर इस तरह का कभी बन जाए तो इसको कैसे रिमूव करेंगे। तो जाएंगे टूल पाथ में, ट्रिम टूल पाथ एडिटिंग में भी है और बाहर भी है। देखिए यहाँ पे बाउंड्री है, कई तरह के लाइन व्यू है, परमानेंट बाउंड्री है। तो बाउंड्री लिया मैंने, यहाँ पे स्पेसिफाई बाउंड्री करेंगे। यहाँ सरफेस है, कर्व है, पॉइंट है, तो हम लिए पॉइंट कंस्ट्रक्शन। और यहाँ से लिए कर्सर का लोकेशन जो रहेगा उसी से बाउंड्री बनेगा। ये देखिए क्लिक करते जाएंगे, बाउंड्री बनता जाएगा। इनसाइड है, इनसाइड ट्रिम होगा, ओके। यहाँ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही ये टूल पाथ हट गया। अब आप देख रहे हैं एक लाइन बचा हुआ है, इसको भी हम हटा सकते हैं या दूसरे तरीके से हटाते हैं। ये जो लाइन है बीच में, वैसे ये कुछ करेगा नहीं, फिर भी टूल पाथ में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम का ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे ज्योमेट्री में जाएंगे और सिलेक्शन इन व्यू, इस व्यू में जो विंडो बना सेलेक्ट कर देंगे तो एरिया क्लिक मतलब डिलीट होगा। ये देखिए डिलीट हो गया, ओके। बाकी ठीक है, ओके। अब हम इसको एक बार गाउज चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये एरिया मेल का प्रोग्राम है, इसको एडिट करेंगे, एडिट करके देखेंगे। यहाँ पे ये मोशन का सारे पॉइंट है, यहाँ पे जो गो टू लिखा हुआ है सारे एक एक टूल पाथ का मोशन है। अगर आपको कोई चीज़ ऐड करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक ऐड कर रहा हूँ कि
X0Y0 से एंट्री आए टूल की। तो यहाँ पे लोकेशन दिखा दिया मैंने और 50 हाइट में दिखा दिया, एक ही पॉइंट बन गया। अब ये टूल पाथ यहाँ एक बन रहा है। तो अगर इस तरह की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं, अदरवाइज सेलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, फिर अपने एज इट इज आ जाएगा। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इसमें अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये टूल पाथ कुछ एक्सटेंड हुआ है जो आपसे बाहर निकल रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे जाएंगे एडिट का ऑप्शन, एडिट में यहाँ पे रैपिड कर देंगे। अब ये देखिए ये जो टूल पाथ था वो रैपिड में बदल गया। तो इस तरह के अगर कोई स्पेशल कोई लाइन है उसको आप रैपिड में चलाना चाहते हैं या उसको कटिंग पाथ में बदलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर आएंगे, उसके बाद से ट्रिम में जाएंगे, फिर यहाँ पे सिलेक्शन इन व्यू करेंगे, सिलेक्शन इन ओके सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट हो रहा है लेकिन जो हम विंडो बना के हैं वही डिलीट होगा। ओके देखिए तो ये वाला ट्रिम तो आपको क्लियर हो गया। दूसरे तरह से ट्रिम करके बताता हूँ मैं। ट्रिम लिए, ये बाहर आप ट्रिम ले सकते हैं, अंदर से भी ले सकते हैं। ये देखिए एडिट में भी है और बाहर भी ट्रिम है, बात एक ही है। यहाँ से आप ट्रिम लिए ऑप्शन, यहाँ से आप इस बार प्लेन से करते हैं। यहाँ से मैं प्लेन डिफाइन कर रहा हूँ YCZ। अभी इस प्लेन का जो एरो डायरेक्शन है वो ट्रिमिंग पॉइंट है, ठीक है ट्रिम हो गया है। इसको अंडू कर लेते हैं, दूसरे प्लेन से काटते हैं, इस बार Y से काट दिए। ओके तो आप इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं टूल पाथ को। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये प्रोग्राम है, इस पर क्या है कि इसको हमें डिवाइड करना है होल्डर से। सबसे पहले देखते हैं टूल को। मान लीजिए हमें टूल यही है, यही चलाना टूल है, बाहर नहीं निकाल सकते। तो हम सोचते हैं कि जितना ही निकला हुआ उतना ही चले, बाकी जो ना चल पाए इस टूल से उसके लिए अलग टूल लगा देंगे। हमें मतलब इस कंडीशन में टूल नहीं चेंज करना है। तो जाएंगे टूल पाथ डिवाइड बाय होल्डर, सिंपली डेटा है इसमें, क्लियरेंस है, ओके कर देंगे। और देखिए ये पहला प्रोग्राम जो टूल था उसी से बन गया है, और ये जो उस टूल से नहीं चल सकता है जिसमें गाँव हो जाती उसके लिए ये है। तो इस तरह से अगर कभी कंडीशन आए तो कर सकते हैं आप डिवाइड। इसको अंडू कर देते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन है, टूल पाथ में जाएंगे, ये है रिपोर्ट शॉर्टेस्ट टूल। ये टूल कितना छोटा है ये बता देगा इसमें। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है और लिखा है कि फ्री पाथ इज 15.1 कोलिजन फ्री। अगर 15.1 तक का टूल रहेगा तो कोलिजन नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब ये चलते हैं इस प्रोग्राम में जेल लेवल के। इसको टूल पाथ को टाइम के हिसाब से डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड में जाएंगे, यहाँ मोस्टली टाइम के हिसाब से ही डिवाइड किया जाता है, और भी ऑप्शन है लेकिन ज़्यादातर टाइम के हिसाब से ही करते हैं। तो मान लीजिए ये पहले देख लेते हैं कितना टाइम है, ये 24 पॉइंट कुछ है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स डाल देंगे। यहाँ पे टूल पर डिवाइड हो गया है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।